वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबाली अमायदीन का जिरगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना फजल रहमान की सरबराही में आने वाले कबाली अमायदीन के वफ़द का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के ज़ब्तशुदा असला के लिए मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में कोटा बहाल करने का ऐलान। कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ज़ब्तशुदा असला में फाटा यूनिवर्सिटी और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खती रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की जिरगे में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार वाशिंगटन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के अहम पहलुओं तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताआवुन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इसहाक डार मारूफ अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ग्लोबल हेल्थ फोरम में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। जदीद और रिवायती तिब, जच्चा बच्चा की सेहत भी ग्लोबल हेल्थ फोरम का अहम मौजू होगी। माहौलियाती तब्दीली के इंसानी सेहत पर असरात, मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गुफ्तगू होगी। फेफड़ों के अमराज के इलाज में जदीद रुझानात पर रोशनी डाली जाएगी। पाकिस्तान जदीद तिब्बी तहकीक से इस्तेफादा करेगा। वज़ीर सेहत। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत गवादर बंदरगाह से मुतालिक इजलास। गवादर की तरक्की में फिशरीज और खजूर अहम सतून करार। गवादर में जदीद फिश प्रोसेसिंग और पैकिंग की ज़रूरत है। फिशरीज और खजूर की बरामदात से सालाना 85 करोड़ डॉलर हासिल हो सकते हैं। गवादर में मकामी वसाइल के इस्तेमाल और कारोबारी तबके को बाइख्तियार बनाएंगे जुनैद अनवार चौधरी। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ख्वाजा से एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी और NIT के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी में दो तरफ़ा इश्तराक पर ब्रीफिंग दी। टेक्नोलॉजी से मुतालिक तालीम व तहकीक का इश्तराक अहम संग मील है। तलबा को आलमी मयार की रिसर्च और डिजिटल महारतों तक रसाई हासिल हो रही है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान के तहत आलमी ताउन को कौमी तरक्की का महवर बनाया जा रहा है। शिजा फातिमा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका का DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों की समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,39,346 तक पहुंच गया। माशी मैदान में कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की माशी दर्जाबंदी मजीद बेहतर कर दी। तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- करते हुए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा। आइंदा 12 माह के दौरान पाकिस्तान की माली पोजीशन मजीद मजबूत होगी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। मुल्क खुद कफालत की जानिब गामसर। पाकिस्तान की दवा साज सनत की बरामदात में SIFC की बदौलत तारीखी इजाफा। माली साल 2025 में बरामदात 45 करोड़ 70 लाख डॉलर तक पहुंच गई। अफगानिस्तान, फिलिपीन, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान और इराक पाकिस्तानी अद्वियात के अहम खरीदार। 2030 तक आलमी फार्मा मार्केट में पाकिस्तानी फार्मा बरामदात 15 खरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। फार्मा कंपनियों की आमदनी में 5 से 7% हिस्सा एशियाई और अफ्रीकी मार्केट की बरामदात से मौसूल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। महकमा मौसमियात की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाह कारियों से 9 अफराद जाँ भाग हुए हैं। सैलाबी रेलों में बह जाने वाले अफराद की तादाद 10 से 12 है। 300 से ज्यादा मुसाफिर और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। 500 से ज्यादा घर तबाह हुए। सबसे ज्यादा माली और जानी नुकसान जिला दियामिर में हुई। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ्द के साथ कराची में इजलास। वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ्द की सरबराही रीजनल नायब सदर ड्राई मशरक़ी वस्ती, शुमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने की। वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शराकतदार है। 2022 के सैलाब के दौरान वर्ल्ड बैंक की मदद काबिल सताइश है। कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $170 मिलियन इजाफी फंड्स की जरूरत है। सैयद मुराद अली शाह। भारत अक़लियतों के लिए मजहबी तासुब और नस्ली इम्तियाज का गढ़ बन गया। मोदी सरकार बंगाली बोलने वाले मुसलमान मुहाजिरीन को बेदखल करने में मसरूफ। शनाख्ती दस्तावेजात के बावजूद हिरासत में लेने का हुक्म। हरियाणा में 74 गिरफ्तार, 11 का ताल्लुक मगरबी बंगाल, 63 आसाम से हैं। भारतीय मीडिया, हमें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि हम बंगाली बोलते हैं। मुतासरा खातून। पाकिस्तान के मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी अलहाक की कोशिश की शदीद मजम्मत। इसराइली पार्लियामेंट का यह अफसोसनाक अमल बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। काबिज इसराइल की ऐसी इश्ताल अंगेज कार्रवाइयाँ इलाकाई इस्तेहकाम समेत मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए खतरे का बायस हैं। आलमी बरादरी सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के लिए अपने गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। गजा में सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी थम न सकी। गुज़िश्ता 24 घंटे में इमदाद के मुंतज़िर 19 अफराद समेत मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी खुराक की हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहत के बायस मसलूम फ़लस्तीनी बिलखुसूस बच्चों की अमवात में इजाफा। फाका कशी से जाँ बाग होने वालों की तादाद 115 हो गई। फ्रांस का सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस के सदर मैक्रों का फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का ऐलान। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करूंगा। जनरल असम्बली में इसका ऐलान खुद करूंगा। मशरिक़ वस्ती के अमन के लिए अपनी तारीख और सच्ची कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त हुआ चाहता है। फ्रांस के सदर मैक्रों का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमेरिका की तरफ से फ्रांस के इस ऐलान पर बरहमी का इजहार। ईरान और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में हो रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत होगी। कौमी मफादात और जौहरी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के साथ बातचीत में यूरेनियम की अफजूदगी समेत जौहरी हुकूक का दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। ढाका में तीसरा T20 मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स के 7 विकेटों पर 178 रन, साहिबजादा फरहान के 63 और हसन नवाज के 33 रन। बांग्लादेश 104 रन पर आउट। सलमान मिर्जा की टीम, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। अमेरिका में ATP 500 DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट। मकामी टेनिस स्टार टेलर फ्रिट्ज, बेन शेल्टन और रूस के डेनिल मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका ही के ब्रेंडन नाकाशिमा, फ्रांसिस तियाफो और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनियोर भी लास्ट 8 में जगह बनाने में कामयाब। अमेरिका में WTA 500 DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अमेरिका की विनस विलियम्स का दूसरे मरहले में सफर तमाम। पोलैंड की मैगदालिना ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। 45 साल विलियम्स ने एक दिन कबल कोई मैच जीतने वाली दूसरी मुअम्मर तरीन खातून खिलाड़ी का एजाज़ हासिल किया था। कनाडा की लाली फर्नांडिस और बरतानिया की एमरादा कानो ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 21 मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस, आधे से ज़ायद सफ़र तय।
18वां मरहला ऑस्ट्रेलिया के बेन ओ'कॉनर ने जीत लिया। कॉनर ने विव से कोर्शियोल तक 171.5 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 3 मिनट और 47 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। दिफाई चैंपियन सिल्वेनिया के तादेज पोगाचर अपनी मजमूई बरतरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। और चेंगजू में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी का दूसरे मरहले में सफर मुकम्मल। फ्रांस के क्रिस्टियो पोपो ने आलमी नंबर 4 क्रिस्टी को इवेंट से रुखसत किया। आलमी नंबर 1 थाईलैंड के कोनावर्थ वेत्सचंदन को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। खातीन में आलमी नंबर 3 जापान की आकाने यामागुची भी अपने मैच में फाते रहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रिना क्योंका ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती शराकतदारी की अहमियत को उजागर करते हुए GSP प्लस स्कीम के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा किया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 2022 के सैलाब में यूरोपीय यूनियन की जानिब से इमदाद यकीनी बनाने में सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि वो उनके साथ आइंदा मुलाकात के लिए मुंतज़िर हैं। सफ़ीर रिना क्योंका ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ अपने ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि वो ब्रसल्स में अपनी अगली असाइनमेंट में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देना जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कबायली अवाम ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। जमशुदा अजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकात पे फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना फजल रहमान की सरबराही में आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के कबायली अमायदीन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कबायली अवाम शानदार तारीखी पस मंज़र रिवायात के अमीन हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के जवान दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर रहे हैं। हम सबको मिलकर दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जमशुदा अजला की माशी तरक्की और वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। ख़ास तौर पर नौजवानों को तालीम देना, सेहत, हुनर और रोज़गार के मुसावी और बेहतरीन मौक़े की फराहमी तरजीह है। वफाकी हुकूमत ने फाटा यूनिवर्सिटी और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इस साल तरक्याती बजट में खती रकम मुख्तस की है। वज़ीर-ए-आज़म ने जमशुदा अजला का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में कोटा बहाल करने का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सरदी अमूर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत जमशुदा अजला के मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी के दायरा कार में तोसी की जा रही है। इस कमेटी में कबायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान भारत तनाज़े के दौरान अफवाज पाकिस्तान की दालेराना हिकमत अमली और भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। वफ़द ने जमशुदा अजला में अमन अमान और तरक्की खुशहाली के हवाले से मुशावरती नशस्त पर भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कबायली अमायदीन के साथ इस तरह की मज़ीद मुशावरती नशस्तें भी रखी जाएंगी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार दौरे अमरीका में दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं, जहाँ पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा मार्क रूबियो से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताआवुन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अपने दौरे के दौरान मारूफ अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे, जहाँ वो इलाकाई और आलमी उमूर के साथ साथ पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए बीजिंग पहुँच गए हैं। वज़ीर सेहत BFA ग्लोबल हेल्थ फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा आलमी सेहत के निज़ाम में दरपेश चैलेंजेस से निमटने और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहम संग मील साबित होगा। वफाकी वज़ीर सेहत के हमरा पाकिस्तान का एक आला सतह वफ़द भी मौजूद है, जिसमें मारूफ और माहिर सेहत डॉक्टर उबैद अली शामिल हैं। वफ़द की शिरकत का मकसद सेहत के शोबे में जदीद रुझानात से आगाही हासिल करना और पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक बेहतर बनाना है। फोरम में सेहत के जदीद विजन, रवायती और जदीद तिब के इंतज़ाम और जच्चा बच्चा की सेहत जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू होगी। माहौलियाती तब्दीलियों के इंसानी सेहत पर असरात भी फोरम के अहम एजेंडे में शामिल हैं, जिस पर दुनिया भर के माहिरीन अपनी राय का इजहार करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी की ज़ेर सदारत गवादर बंदरगाह से मुतल्लिक़ अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वफाकी वज़ीर ने गवादर की तरक्की में फिशरीज़ और खजूर को बुनियादी सतून करार दिया। उनका कहना था कि फिशरीज़ और खजूर की बरामदात से सालाना $85 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। वैल्यू एडिशन के जरिए फिशरीज़ की आमदनी $64 करोड़ 50 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने गवादर में जदीद फ़िश प्रोसेसिंग और पैकिंग यूनिट्स कायम करने पर जोर दिया और कहा कि मकामी वसाइल का इस्तेमाल और कारोबारी तबके को इख्तियार बनाया जाएगा। गवादर से कराची के लिए हफ्तावार 2 परवाजें और इस्लामाबाद के लिए परवाज शुरू करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा से एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी में दो तरफा इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के ताउन से पाकिस्तान में AI रिसर्च सेंटर के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी से मुतालिक तालीम और तहकीक के फ़रोग़ के हवाले से ऐसे मनसूबे में इश्तराक एक अहम संग मील है। मनसूबे के तहत पाकिस्तानी तलबा को आलमी मयार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और डिजिटल महारतों तक रसाई में आसानी हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिजिटल नेशन पाकिस्तान के विजन के तहत दुरुस्त सम्मिक गामसन है, जहाँ बैनुल-अक़वामी ताउन को तरक्की का महवर बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ारत IT मुल्क में AI हब्स, AI पॉलिसी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के ज़रिए एक मजबूत इकोसिस्टम कायम कर रही है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम का मकसद दूर दराज इलाकों में बच्चों की सेहत के हवाले से काम करना था। प्रोग्राम के तहत BISP सहूलत मराकज़ के जरिए जच्चा बच्चा को तैयार शुदा मुतवाज़न खुराक तकसीम की जाती है। मज़ीद तफसील जानते हैं सेनेट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल राव से। फैसल, आगाह कीजिएगा, पार्लिमानी अमूर के वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के हवाले से बात की है, क्या कहना था उनका? जी, मुनाज़िर वक्फ़ा सवालात में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम पर 2020-21 में 2 अरब रुपए रखे गए थे। इस प्रोग्राम में दूर दराज इलाकों में बच्चों की सेहत के हवाले से काम करना था। माली साल 2024-25 पर इस प्रोग्राम में 42 अरब रुपए खर्च हुए। इस प्रोग्राम में BISP सहूलत मराकज़ के जरिए जच्चा व बच्चा को तैयार शुदा मुतवाज़न खुराक तकसीम की जाती है। वक्फ़ा सवालात में वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि इस्लामाबाद के सेक्टर G14 2 और 3 के 660 अलाटीज को जल्द मालकाना हकूक दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तरक्याती काम 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि G14-1 इस्लामाबाद फेज 1 में तरक्याती काम के लिए दोबारा टेंडरिंग का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। सेनेट इजलास में सेनेटर रुबीना नाज ने सेनेटर की हैसियत से हल्फ उठाया। सदर नशीन इरफानुल हक सदीकी ने सेनेटर से हल्फ लिया। बाकी सेनेट में जो आज रिपोर्ट पेश हुई हैं उनमें 7वीं NSC अवार्ड के हवाले से सहमाई रिपोर्ट सेनेट में पेश की गई है। कौमी कमीशन बराए हकूक तिफल की सालाना रिपोर्ट 2024-25 भी सेनेट में पेश की गई है। इस वक्त जो दिलाओ नोटिस पर सेनेटर इजहार ख्याल कर रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया फैसल राव आपका। हमें सेनेट इजलास की कार्रवाई के हवाले से आगाह करने के लिए। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि माशी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से अपग्रेड करके B- कर दी। मजीद तफसील जानिए उमर फारूक से। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की नवीद सुना दी। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। ये पेशरफ्त मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के लिए इंतहाई हौसला अफजा है। S&P ने तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- करते हुए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। रेटिंग में बेहतरी के बाद पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में भी इजाफा हुआ है। S&P के मुताबिक हुकूमत की आमदन में इजाफे की कोशिशें और महंगाई पर काबू पाने जैसे इकदामात काबिल सताइश हैं। तवक्को है आइंदा 12 माह के दौरान पाकिस्तान की माली पोजीशन मजीद मजबूत होगी। चंद माह कबल फिच रेटिंग्स ने भी IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी रखने की वजह से पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में हुकूमत ने मालियाती खसारा कम करने के लिए कई मुश्किल मगर जरूरी इकदामात किए हैं जो माली नज़्म ज़ब्त पर कारबंद रहने का इंदिया देते हैं। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक मईशत को सहारा देने के लिए मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता साल से अब तक पॉलिसी रेट में नुमाया कमी करके 11% किया है। माली साल 2025-26 में पाकिस्तान की मईशत की शरह नमो 4.1% तक पहुँच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जुग्राफियाई सियासी खतरात में भी कमी आई है। खास तौर पर मई में भारत के साथ कशीदगी के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है। S&P की रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों के एतमाद की अलामत है। इस्लाहात और माली नज़्म ज़ब्त की वजह से ये बेहतरी मुस्तकबिल में मजीद सरमायाकारी, तरक्की और मुआशी इस्तेकाम का बायस बन सकती है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इकदाम की बदौलत मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान की दवासा सनत की बरामदात में रवा माली साल 34% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल बरामदात माली साल 2025 में $457 मिलियन तक पहुंच गईं, जबकि सर्जिकल, तिब्बी आलात और ग़िज़ाई सप्लीमेंट समेत थेराप्यूटिक मसनूआत की मजमूई बरामदात $909 मिलियन रिकॉर्ड की गईं। हुकूमत की कीमतों की डी रेगुलेशन पॉलिसी बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है, जिससे सरमायाकारी और पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान, फिलिपाइन, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान और इराक पाकिस्तानी अद्वियात के बड़े खरीदार बन चुके हैं, जबकि अफ्रीकी और जनूब मशरकी एशियाई मार्केट्स भी नए मौके फराहम कर रही हैं। 2030 तक पाकिस्तान के फार्मा बरामदात आलमी मार्केट में $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का हदफ रखती हैं, जबकि मुल्की कंपनियों की आमदनी का 5 से 7% हिस्सा इन बरामदात से हासिल हो रहा है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,39,180 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों के बदौलत आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की रेटिंग ट्रिपल से -B कर दी, जो कि खुश आइंद है। यही वजह है कि इन पॉलिसियों पर सरमायाकार भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। DGISPR ने लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशस्त की। शुरका ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तमाही कामयाबी करार दिया। DGISPR का कहना था कि पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर शक्ल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुल-ऐन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यकदिल और यकजान हैं। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। उनका मजीद कहना था कि दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। तलबा व तालिबात ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। साबिक भारतीय फ़ज़ाइया अफसर हरजीत सिंह ने भारतीय एयर डिफेंस के निज़ाम को अफसोसनाक मजाक करार देकर सनसनी फैला दी है।
ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوج میں نہ صرف افراتفری اور فیصلہ سازی کا بحران ہے بلکہ ایئر ڈیفنس میں تعینات کئی افسران ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس آج بھی 80% ایئر ڈیفنس تو پہ وہی پرانی ہیں جو جدید جنگی دور میں مکمل طور پر غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ ہرجیت سنگھ نے انکشاف کیا کہ بھارتی ڈرونز نہایت ناقص معیار کے ہیں اور بمشکل پرواز کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک افسر نے رڈار آن کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ دشمن کو پتہ نہ چل جائے۔ ہرجیت سنگھ کا سوال تھا کہ جب رڈار ہی بند ہوں تو دشمن کے طیارے، میزائل یا ڈرونز کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان تمام باتوں سے بھارتی ایئر ڈیفنس کی نااہلی، فرسودگی اور بدنظمی کھل کر سامنے آتی ہے۔ مودی حکومت کی ہندتوا پالیسیوں کے باعث بھارتی ریاست آسام اور ناگالینڈ میں نسلی اور فرقہ وارانہ کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ جولائی 2025 کے آغاز میں آسام کی بی جے پی حکومت نے مسلم مخالف بے دخلی مہم کے دوران دھوبڑی، گولپاڑ اور نلباری اضلاع میں بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائیاں کیں، جس سے تقریباً 10,000 بنگالی نیاد مسلمان بے گھر ہو گئے۔ ان متاثرین کے ناگالینڈ میں داخلے کے خدشے پر مقامی قبائل میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ مونس ضلع میں کونیاک اسٹوڈنٹس یونین نے 100 رضاکار تعینات کر دیے ہیں جو داخلی راستوں پر نگرانی اور غیر مقامی افراد کی دستاویزات چیک کریں گے۔ یونین نے بغیر کاغذات افراد کو فوری واپس بھیجنے کا اعلان کیا ہے تاکہ مقامی حقوق اور سلامتی کو تحفظ دیا جا سکے۔ ویسٹرن سمی اسٹوڈنٹس یونین نے بھی غیر قانونی تارکین کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں عوامی نمائندوں کو گھروں میں نظر بند کر کے بھارت کی نام نہاد جمہوریت کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ بھارتی اخبار دا وائر کے مطابق 13 جولائی کو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے سابق وزرائے اعلیٰ سمیت منتخب عہدیداروں کو نظر بند کیا۔ یوم شہداء کی تعطیل ختم اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کشمیری شناخت مٹانے کی بی جے پی کی سازش کا حصہ ہے۔ بی جے پی کے ایک رہنما نے 1931 میں شہید ہونے والے 22 کشمیریوں کو غدار قرار دے کر ہندتوا ایجنڈے کو بے نقاب کیا۔ دی وائر کا کہنا ہے کہ اقدامات نہ صرف جموں کشمیر بلکہ بھارت کی دیگر ریاستوں کے لیے بھی تشویشناک ہیں۔ کشمیریوں کی تاریخی یادگاروں پر پابندی مودی سرکار کی ذہنی شکست اور آمریت پسند سوچ کی عکاس ہے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود مقبوضہ کشمیر پر بھارتی گرفت دن بدن کمزور ہو رہی ہے۔ مودی سرکار کے تحت بھارت میں اقلیتوں خصوصاً بنگالی بولنے والے مسلمان مہاجرین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہریانہ میں 74 افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں 11 مغربی بنگال اور 63 آسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ متاثرہ افراد کے پاس شناختی دستاویزات موجود تھیں، اس کے باوجود حراست میں لیا گیا۔ ایک خاتون کا کہنا ہے ہمیں صرف بنگالی بولنے کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ آج وطن کے عظیم سپوت صوبیدار لیاقت علی شہید کی 4تھی برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شہید کا تعلق ضلع گوجرانوالہ سے تھا اور وہ 25 جولائی 2021 کو آزاد کشمیر میں دوران ڈیوٹی جام شہادت نوش کر گئے۔ صوبیدار لیاقت علی خان بہادر سپاہیوں میں شامل تھے جنہوں نے مادر وطن کی خاطر جان قربان کی۔ پاک فوج کے یہ نڈر جوان وطن سے محبت کی عظیم مثال ہے۔ قوم ان کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے وشا لے رہا ہے۔ شہداء کی یاد ہمارا فخر اور عزم کا استعارہ ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کے دعوے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام فلسطینی عوام کے حقوق اور عالمی اصولوں کی کھلی پامالی ہے اور قابض اسرائیل کی اشتعال انگیز کارروائیاں علاقائی استحکام اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے باعث تشویش ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کو نہ تسلیم کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے فلسطین کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حیثیت پر کوئی اثر پڑے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ایک آزاد، خود مختار اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی ہے۔
غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری تھم نہ سکی۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 62 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 19 افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ میں فلسطینی خوراک کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور علاقے میں قحط کے باعث مظلوم فلسطینی بالخصوص بچوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ہسپتالوں میں زخمیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فاقہ کشی کی وجہ سے غزہ میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 115 ہو گئی ہے۔ کینیڈا نے غزہ میں جاری انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں بھوک تباہ کن سطح پر پہنچ چکی ہے اور فوری بین الاقوامی امداد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی زیر قیادت امدادی قافلوں کو غزہ میں محفوظ اور بغیر رکاوٹ رسائی دی جائے تاکہ متاثرہ فلسطینی عوام کو خوراک، طبی سہولیات اور بنیادی ضروریات فراہم کی جا سکیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے اپنے تاریخی اور سچے وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایمانوئل میکرون نے مزید کہا کہ فوری ترجیح اب غزہ میں جنگ کو روکنا اور عام شہریوں کے لیے انسانی امداد فراہم کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ امن ممکن ہے لیکن اس کے لیے فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے عوام کے لیے وسیع انسانی امداد ضروری ہے۔ غزہ کا تحفظ و تعمیر نو بھی ناگزیر ہے۔ صدر میکرون کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور قحط جیسے حالات پر شدید رد عمل دے رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق فرانس کا یہ اقدام فلسطینی ریاست کے قیام کی عالمی تحریک میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ اور نائب صدر حسین الشیخ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے میکرون کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایکس پر انہوں نے کہا کہ ہم فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے فرانس کے ساتھ مل کر اس مقصد کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ مزید کہا کہ یہ موقف بین الاقوامی قانون سے فرانس کی وابستگی اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور اپنی آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کانفرنس کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ فرانس کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کا سن کر خوشی ہوئی۔ عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرنا خوش آئند ہے۔ فلسطین اس وقت ایک ایسا سانحہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ جس پر الفاظ میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل بے گناہ مظلوم فلسطینیوں پر جہاں بارود برسا رہا ہے، ان سے ان کی زمین چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پر مکمل طور پر ناکہ بندی کر کے ان تک پانی اور خوراک کو بھی پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ ان حالات میں سعودی عرب اور فرانس نے مل کر اقوام متحدہ کے تعاون سے ایک کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے جو انشاءاللہ اگلے 2 روز میں منعقد ہوگی۔ آج فرانسیسی صدر نے فلسطین کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ اور اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر میں انشاءاللہ اقوام متحدہ میں فلسطین کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست تسلیم کر لیں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں برطانیہ اور دیگر کئی یورپی ممالک بھی اس سمت آگے بڑھیں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد قائد السلام امیر محمد بن سلمان کی یہ کوششیں کہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست تسلیم کیا جائے، پورا عالم اسلام اس موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات آج استنبول میں ہو رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں یورینیم کی افزودگی سمیت اپنے تمام جوہری حقوق کا دفاع کیا جائے گا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران سفارتی سطح پر ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہا ہے، تاہم اپنے قومی مفادات اور جوہری حقوق سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून की सरबराही में ये कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राब्ते में रहते हुए दरकार मुमकिन मामलत के लिए काम करेगी। इस्लामाबाद में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मामले में हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर भी किसी तौर पर गाफिल नहीं है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में सिफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। इस ज़िम्न में वज़ीर आज़म ने पहले ही इस वक्त के सदर जो बाइडन को ख़त लिखा था। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, शाहराह बाबूसर पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जाँ बहक होने वाले लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 2 अफराद की तदफीन कर दी गई है। लोधरा से नुमाइंदा PTV न्यूज़ अब्दुल्ला डाहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, चलास के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक सानिया में लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान सहर व तफरीह के बाद वापस आ रहा था कि बाबूसर टाप के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग और अचानक आने वाले सैलाबी रैली की जद में आ गया। हादसे में फ़ाहद इस्लाम, उनकी भाभी मिशाल फातिमा और साहद इस्लाम का 5 साला बेटा अब्दुल हादी शहीद हो गए। DC चलास ने, इन सब ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन की है। पंजाब गवर्नमेंट ने, इवन लोधरा के DCs ने, इन सब ने जिसके साथ भी हमारा कांटेक्ट हुआ, उन सब ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। बाबूसर टाप पर सैलाबी रेले का शिकार होने वाले एक ही ख़ानदान के अफराद को नमाज जनाजा अदा करने के बाद मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहरियों ने एक बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। मैंने अपना फूल जैसा बेटा खोया है, मैंने अपना बाजू, अपना बड़ा भाई, बाप जैसा मेरा बड़ा भाई था, मैंने उसको खोया। मैंने अपनी बहुत ही अच्छी नेक सीरत हाफ़िज़ कुरान बीवी को खोया है। उसका अल्लाह मियाँ, मेरी एक बेटी है, उसके लिए मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 साल की मेरी एक बेटी है, कि अल्लाह मियाँ उसके लिए आसानी वाला मामला करें। ये ख़ानदान शुमाली इलाका जात की सैर के लिए रवाना हुआ था, जहाँ 19 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप को चलास में क़याम के दौरान ये सानिया पेश आया। शहरियों की बड़ी तादाद मुतासरा ख़ानदान के घर पहुँच रही है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। नाज़रीन, पसरूर में हालिया बारिशों के बाद बरसाती नाला खिसरी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नाला खिसरी में पानी का बहाव बढ़ने के बायस पानी करीबी ज़री ज़मीनों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। शहर के करीब वाक़ई नाला खिसरी की तफसीलात फराहम करेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना कैसर हयात। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पसरूर में हालिया मुसलसल बारिशों के सिलसिले के बाद शहर के करीबी बरसाती नाला हसरी के सैलाबी पानी के बहाव में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस नाला हसरी के करीब नशीबी देहात जिनमें सबलपुर, मालोबत्याल, बूढ़े की, मूसापुर और दीगर देहात की सैकड़ों एकड़ चारा जात और धान की फसल भी मुतासर हो चुकी है। ज़री ज़मीनें ज़ेरे आब आने से किसानों को चारा जात के लिए भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पसरूर इंतज़ामिया की जानब से मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं और महकमा सेहत, आबपाशी और रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका अदारों को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। जबकि अगर हालिया बारिशों का सिलसिला मज़ीद जारी रहता है तो नाला हसरी में शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने से नशीबी देहात की राबता सड़कें भी मुतासर होने का खदशा है। जी नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर महकमा ड्रेन इरीगेशन का अमला सैलाब से मुतासर इलाकों में निकासी आब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। तफसील से आगाह करेंगे सांगला हिल से मोहम्मद अनवर अंसारी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर जिला ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर महकमा ड्रेन इरीगेशन का अमला निकासी आब के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है मशीनरी की, लेबर की, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तहसील सांगला हिल के 2 सेम नालों गोबिंदगढ़ ड्रेन और लंगोवाल ड्रेन की खुदाई और सफाई मुकम्मल की जा रही है। मुतासरा इलाकों से आइंदा 24 घंटों तक मुकम्मल सैलाबी पानी निकाल दिया जाएगा। मरियम नवाज का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा गाँव बचा लिया। हमारे साथ बहुत तावन किया है। गालबन कल शाम की क्रेन लगी है, लेकिन सुबह 6 बजे काम खत्म हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, जिनकी काविशों से सैलाबी पानी के निकासी का अमल मुकम्मल हो रहा है। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सांगला हिल।
वज़ीर आला पंजाब मरजम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया पाकपतन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तफसील के लिए अब्बास अली आरफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। DC कम्प्लेक्स पाकपतन में मुनक्दा अहम इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम महकमों के बाहमी तावन से पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हम इंशाअल्लाह फ्लड के लिए, जो मुमकिन फ्लड के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, मुस्तैद हैं और हम अपने सारे के सारे वसाइल, चाहे वो फ्लड बंद्स की निगहदाश्त है या रिवर बेड में इंक्रोचमेंट्स की रिमूवल है, हम उनके लिए तैयार हैं। हमारे रेस्क्यू इदारे, हमारे इरिगेशन इदारे, हमारा रेवेन्यू स्टाफ, वो उनकी ड्यूटीज असाइन की जा चुकी हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पाकपतन और उसकी दोनों तहसीलों में 12 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करने की हिदायत की गई हैं, जबकि रेस्क्यू 1112 की जानिब से 7 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना था कि दरियाई इलाकों में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के मुतल्लक भी रहनुमाई फराहम की गई है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। लाहौर का मौसम और बारिशों की सूरत हाल के लिए जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ नवीद हयात इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर का मतला जो है वो अबर आलूद है और अगर बात की जाए शहर लाहौर के दर्जा हरारत की तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब जो है 85% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज पंजाब समेत दीगर जो अजला हैं वहाँ पर बारिशों के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिससे दरियाओं नदी नालों में तुगयानी के खदशात हैं। इसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर जो शहर हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग के खदशात को भी ज़ाहिर किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है NDMA ने एक अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम छतें गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा दरियाओं की बात की जाए तो पंजाब के जो दीगर दरिया हैं वहाँ पर पानी का बहाव जो है वो नॉर्मल सतह पर है। इसके अलावा NDMA ने तमाम जो ज़िला इंतज़ामिया हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से जो है वो बर वक्त निपटा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी ने मानसून बारिशों के बाद दरियाए जेहलम और चनाब में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया और DC ऑफिस में इजलास की सदारत की। कमिश्नर नवीद हैदर ने पानी के बहाव, हिफाजी इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने ज़िले भर में एमरजेंसी तैयारियों, अमले की तैनाती और दस्तियाब वसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग में कहा कि मानसून सीज़न की बारिशों के बाद मुमकिन सैलाब से निपटने के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं और उन्होंने तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा करके अद्वियात, बिजली की फराहमी, खाने पीने की अशिया, साफ पानी की फराहमी की हिदायत जारी की। ज़िला शेखुपुरा में हालिया मानसून बारिशों और बरसाती नालों के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से 55,000 एकड़ से ज़ायद रकबा और खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि मुतादिद आबादियाँ और सैकड़ों मकीन भी मुतासिर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में 11 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी और बरसाती नालों की हिफाजती बंद मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्च ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और उन्हें इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ के कामों का जायजा लिया और मुतासरीन में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से राशन बैग और खाना तकसीम किया और उन्हें मुतासरीन से मुलाकात भी की और उन्हें यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया उनके साथ खड़ी है। दरियाए चनाब में चिनियोट के मकाम पर सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल कमी होना शुरू हो गई है। इस वक्त सैलाबी रेला ज़िला चिनियोट की तहसील भवाना से गुजर रहा है। सैलाब की इतला देने वाले ज़िली मरकज़ के मुताबिक इस वक्त चिनियोट के मकाम पर 83,121 क्यूसेक पानी गुजर रहा है और 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद कमी हो जाएगी।
دریا کنارے موجود افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ دریا میں نہانے پر عائد پابندی کی خلاف ورزی پر پولیس نے 3 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ادھر گلگت بلتستان میں حالیہ سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ حکومتی ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق اب تک 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 10 سے 12 افراد کے ریلوں میں بہہ جانے کی اطلاعات ہیں۔ علاقے میں 500 سے زائد مکانات، 12 کلومیٹر سڑکیں، 27 پل، 22 گاڑیاں، متعدد دکانیں اور مویشی خانے تباہ ہو چکے ہیں۔ سیلابی ریلے میں ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی بہہ گئی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ضلع دیوبند میں ہوا، جہاں پر پاک فور اور جی بی اسکاؤٹس نے ریسکیو آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اب تک 300 سے زائد سیاحوں اور مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ اور پانی کے تیز بہاؤ کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات درپیش ہیں، تاہم امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی۔ اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
रियाद में पाकिस्तान इन्वेस्टर्स बिजनेस फोरम के ज़ेर तमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माशी और तिजारती ताउन को फ़रोग देने के आज़म का इजहार किया गया। तकरीब में सफ़ीर अहमद फारूक, बिजनेस कम्यूनिटी की अहम शख्सियात और सफारत खाने के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर एक जदीद बिजनेस पोर्टल का इफ्तिताह भी किया गया। नुमाया खदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक और सदर पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम जद्दा चौधरी शफकत महमूद ने नुमाइंदा PTV न्यूज़ हाफिज़ इरफान कमाटाना से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आप सभी शेयर करते हैं। पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है सऊदी अरब में मुकीम, वो पाकिस्तान की तरक्की में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि इनके ज़रिए से पाकिस्तान से जो तिजारत है उसमें बेहतरी आ रही है और ये पाकिस्तान में सरमायाकारी भी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनके साथ हमारा ताउन जो है वो मज़ीद बेहतर हो और जो नए हमारे बिजनेसेस इस वक्त सऊदी अरब में आ रहे हैं उनको सपोर्ट मिले और जो हमारी पाकिस्तान की तिजारत है सऊदी अरब के साथ वो भी बेहतर हो। तो जो ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है काम कर सकते हैं और इससे कम्युनिटी के अंदर जो एक आपस का ताउन है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि जब तक हम मुत्तहिद होकर काम नहीं करेंगे तो जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। बन्नू में बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और तफरीही सरगर्मियों के लिए समर कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। कैंप में मुख्तलिफ तरबियती सरगर्मियाँ तफरीही मौक़े दस्तियाब होंगे। मज़ीद बता रहे हैं अनवर ज़ेब मरवत अपनी इस रिपोर्ट में। बन्नू के जिना गैरिजन पार्क में मुनक्किद होने वाले समर कैंप का बाकायदा इफ्तिताह RPO बन्नू ने किया। इस मौका पर DPO और कैंप के इंचार्ज SP ट्रैफिक एहसानुद्दीन खान भी मौजूद थे। समर कैंप में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जहां इनके लिए मुख्तलिफ तरबियती सरगर्मियाँ मुयस्सर होंगी। बेसिक मकसद यही है कि समर वेकेशन जो है वो जनरली बच्चे जो है वो एंजॉय करते हैं, तो हम कहते हैं वो यूज़फुली एंजॉय करें, उनको कोई स्किल्स भी सिखाए जाएं। समर कैंप का ये बुनियादी मकसद ये होता है कि पुलिस और आवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाए जाएं, पुलिस को आवाम को एंट्री दी जाए कि वो पुलिस के निज़ाम को समझ सके और इसके अलावा जो बच्चों में स्किल्स डेवलप हों और फिज़िकली फिटनेस और सिविक सेंस, वो ये तमाम चीज़ें हम डेवलप करना चाहते हैं। 16 अगस्त तक जारी रहने वाले इस समर कैंप में बच्चों को खताती, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी और पेंटिंग समेत मुख्तलिफ किस्म की तरबियती सरगर्मियाँ सिखाई जा रही है, जबकि बच्चों के लिए रस्साकशी, स्क्वाश और बैडमिंटन के खेल भी मुनक्किद किए जाएंगे। मैंने स्विमिंग की, हॉर्स राइडिंग की और एथलेटिक्स रनिंग की। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बनो पुलिस की तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से हमें समर कैंप अरेंज कर दिया गया है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं हमें सिखाई भी जा रही है। बच्चों की तो अवल जहन साजी की जा रही है, इखलाकी लिहाज से भी और जिस्मानी लिहाज से भी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से बच्चों के लिए लगाए गए समर कैंप में छुट्टियों के दौरान तलबा की बेहतरीन जहनी और जिस्मानी नशोनुमा हो सकेगी और मुस्तकबिल में उन्हें बेहतरीन मेमारान कौम बनाने में मदद मिल सकेगी। अनवर ज़ेब मरवत, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लकी मरवत। खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 74 रन से कामयाबी समेटी। 63 रन की इनिंग्स खेलने वाले साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। तफसील जानेंगे निसार मेहदी की इस रिपोर्ट में। ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने जारहाना बैटिंग की। साइम अयूब 21 रन बनाकर कैच आउट हुए। साहिबजादा फरहान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 63 रन बनाकर आउट हुए। In the air, goes for the slower, he's picked it up. 97. Goes again, it's in the air again. This time Saim Ayoub, he wants to join in on the party. मोहम्मद हारिस ने 5, हसन नवाज ने 33, हुसैन तलब ने 1 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन स्कोर किए। फहीम अशरफ 4 रन बना सके। सलमान अली आगा 12 और अब्बास अफरीदी 1 रन पर नॉट आउट रहे। Gone. Mohammad Saifuddin, bat a little bit better. Got down the wicket, he smashed that. What a shot.
goes big again. बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें हासिल की, नासुम अहमद ने 2, जबकि शरीफुल इस्लाम और मोहम्मद सैफुद्दीन के हिस्से में 1-1 विकेट आई। This time he goes on to the onside, straight into the hands. So he picks up another wicket here. Tanzeel Hasan takes it nicely in the. बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी ग्रीन शर्ट्स हावी रही और बांग्लादेश की टीम 16.4 ओवर्स में 104 रन बनाकर आउट हो गई। Ball him. Oh, got him. Oh, another one. Bowled him. सिर्फ 2 बल्लेबाज डबल फिगर्स तक पहुंचने में कामयाब हुए। मोहम्मद नईम 10 और मोहम्मद सैफुद्दीन ने नॉट आउट 35 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमराह आपसे चाहेंगे इजाज़त। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।